हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। उस चैप्टर का नाम है टिश्यू, जो कि क्लास 9th एनसीईआरटी की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 6 है, क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 6 टिश्यू। टिश्यू मीन्स होता है ऊतक। टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊतक। ठीक है, तो जानते हैं टिश्यू, आप लोग जानते होंगे जो टिश्यू को क्या बोला जाता है। टिश्यू का डेफिनेशन मतलब एक तरह से जाने तो क्या बोल सकते हैं इसको? ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, ये जानते हैं, पर मेनली यहाँ पे दिक्कत क्या है देखिए। आप लोग तो समझ रहे हैं कि टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल मतलब क्या? अब एक आप हार्ट से ले लीजिए, एक ब्रेन से ले लीजिए, एक आप स्टोमक से, ईयर से, मीन्स अलग अलग बॉडी पार्ट से यदि आप सेल्स को लेंगे तो फिर वो मतलब कि वो टिश्यू नहीं होगा। यहाँ पे एक इसका सही डेफिनेशन जो माना गया है और कह सकते हैं उसको बोलेंगे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। क्या बोलेंगे? सिमिलर सेल्स, मतलब कि एक जैसा सेल्स। जैसे कि हार्ट में है तो सिर्फ हार्ट का ही सारा सेल्स, ठीक है। ब्रेन है तो ब्रेन का ही सारा सेल्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? तो वो मतलब कि उसको क्या बोलेंगे? टिश्यू। क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को क्या बोलेंगे? टिश्यू। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? ऊतक। क्या बोलेंगे? ऊतक। मतलब हिंदी में बोलेंगे जो कोशिका का जो झुंड होता है, इकट्ठा होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊतक होता है। तो एक जैसा जो सिमिलर होगा, जो सेम होगा, उसको क्या बोलेंगे? ऊतक। क्या बोलेंगे? टिश्यू। चलिए अब इस आगे बढ़ते हैं। टिश्यू का दो प्रकार होता है, 2 टाइप्स। पहला होता है प्लांट टिश्यू, दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। हम लोग बात करेंगे पहले प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू को हिंदी में बोला जाता है पादप ऊतक। क्या बोला जाता है? पादप ऊतक। प्लांट टिश्यू का 2 प्रकार यहाँ पे बट गया है। 2 प्रकार में देखिए, अब यहाँ पे क्यों पटा? ये जो 2 प्रकार में जो प्लांट टिश्यू डिवाइड हो गया, वो 2 टाइप्स में क्यों हो गया है? तो देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक पहला क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। पहला क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा क्या होता है? परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसको क्या बोलते हैं? विविजियोतक ऊतक। क्या बोलते हैं? विविजियोतक ऊतक। और परमानेंट टिश्यू जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अस्थायी ऊतक। क्या बोलते हैं? अस्थायी ऊतक। ठीक है, तो देखिए ये दोनों बटा क्यों है? बटा इसलिए है क्योंकि इसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो जियोतक ऊतक जिसको बोलते हैं, वो प्लांट के ग्रोथ के लिए है। और ये जो परमानेंट टिश्यू है, वो अस्थायी ऊतक, वो जो है प्लांट को सपोर्ट देने के लिए है। ठीक है, इसी वजह से ये दोनों यहाँ पे बटा है। तो देखिए हम लोग पहले जानेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, ठीक है, विजियोतक ऊतक को। इसमें क्या होता है? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सेल डिवीजन, ठीक है, जो कि हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसको कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन, मतलब सेल डिवीजन हो रहा है। इसमें कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है, नॉट सपोर्ट, कोई सहारा नहीं है। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट तो परमानेंट टिश्यू में होगा, इसमें कहाँ से होगा? इसी वजह से इसमें नहीं होगा। और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो वेरी एक्टिव, मतलब कि अत्यधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, हिंदी में बोले तो वेरी एक्टिव मतलब क्या? मतलब यदि किसी को अधिकारी बनना है लाइफ में, या कुछ अच्छा अचीव करना है, तो वो सुस्त रहेगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उसके लिए उसको एक्टिव होना पड़ेगा। तो वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो क्या है? एक्टिव है। इसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है। हिंदी में बोलेंगे कोशिका द्रव। कोशिका द्रव जो होता है वो डेंस होता है, मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जानते हैं हम किसके बारे में। इसके बाद दिया है परमानेंट न्यूक्ली जो होता है, उसका न्यूक्ली जो होता है वो स्पष्ट होता है। उसके बाद लैक ऑफ वैक्यूल्स। देखिए वैक्यूल्स जो होता है इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैक्यूल्स जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैक्यूल्स मीन्स क्या होता है? वैक्यूल्स मीन्स होता है कि इसमें जो भी है, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए न्यूट्रिएंट्स हो गया, वाटर हो गया, ये सब जितना भी चीज़ है, वो सब चीज़ का भंडारण होता है इसमें एकदम से, वैक्यूल्स में। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टोरेज नहीं किया जाता है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे? तो वैक्यूल्स जो होता है, इसीलिए इसमें लैक होता है, लैक ऑफ वैक्यूल्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रसधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसधानी। चलिए अब आगे आते हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे। अब क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का भी टाइप्स जानते हैं। तो सबसे पहले आप जो है इस पेड़ को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इस पेड़ को ऊपर वाला जो पिक दिख रहा है, पिक पॉइंट आपको दिख रहा है ना, तो ये क्या करता है? इसको बोलते हैं एपाइकल। क्या बोलते हैं? एपाइकल मेरिस्टेम। हिंदी में बोलते हैं शीर्षक विभज्योतक। ठीक है, इंग्लिश में एक वर्ड है एपेक्स, मतलब कि ये जो पिक पॉइंट है जिसको चरण सीमा बोलते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपेक्स। क्या बोलते हैं? एपेक्स पॉइंट। ठीक है, एपेक्स है ये।
और उसके बाद उसी को क्या बोलते हैं, उसी एपेक्स, इसका जो एपेक्स है, चरण सीमा है, उसी को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं इसको एपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्षक विज्योतक। चलिए, ये क्या करता है, इसका काम क्या है, पेड़ का जो लेंथ होता है ना उसको इंक्रीज करना, मतलब बढ़ाना। अब देखिए, इसमें एक पत्ता आपको दिख रहा होगा, पत्ता दिख रहा है ना, ये जो लीफ दिख रहा है, तो ये देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ पत्ता, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। उसके बाद ये दोनों दिख रहा है आपको, ये दोनों जो दिख रहा है, तो इस दोनों के बीच का, ये दोनों नोड है ना, इस दोनों नोड का के जो बीच का जो पार्ट होता है उसको इंटर नोड बोलते हैं। इंटर मीन्स क्या होता है, बीच। ठीक है, इंटर नोड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये हो गया इसका लेंथ, क्या हो गया, ये इंटर नोड जो होता है वो क्या करता है, इंटर नोड जो होता है उसमें उसका ये इंटर कैलरी हो गया आपको। इंटर नोड तो इस दोनों बीच का हो गया। उसका इंटर कैलरी एक और चीज़ आता है। इंटर कैलरी क्या होता है, ये इंटर नोड जो है उसका जो लेंथ बढ़ाता है उसको बोलते हैं इंटर कैलरी। क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी। और एक आपको हो जाता है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम जिसको बोलते हैं पार्श्व विभज्योतक, जो कि पेड़ का क्या करता है, चौड़ाई बढ़ाता है। एपाइकल मीन्स शीर्षक विभज्योतक, जो कि पेड़ का क्या करता है, लंबाई बढ़ाता है। और लैटरल मेरिस्टेम मीन्स पार्श्व विभज्योतक, जो पेड़ का क्या करता है, चौड़ाई बढ़ाता है, मतलब ब्रेथ बढ़ाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो है सो देखते हैं, हम एक फॉर्मूला दे रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको हमेशा लर्न रहेगा। एम से हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में ही जानना है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या बोलते हैं, विभज्योतक ऊतक। ए से हो गया आपको एपाइकल, जो पेड़ का क्या बढ़ाता है, लेंथ बढ़ाता है, लंबाई बढ़ाता है। और एल से हो गया आपको लैटरल, जो कि उसका ब्रेथ बढ़ाता है, ब्रेथ बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद आई से हो गया आपको इंटर कैलरी। ठीक है, जो कि क्या करता है, यहाँ पे इंटर नोड जो है, इंटर नोड देख रहा है ना, इस बीच का जो पार्ट है, इस दोनों, ये जो है ना नोड, इस दोनों बीच का जो ये पार्ट है उसको बोलते हैं इंटर नोड। उसी का जो लेंथ बढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी। क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी। तो शॉर्ट फॉर्म में आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स में इसको याद कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एम से ALI। ठीक है, हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों को आज कुछ बताने वाली हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये क्वेश्चन आते हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं, कंसिस्टेंट कैसे रहें पढ़ाई लिखाई को लेके। और तो मैं उस पर कुछ बोलने जा रही हूँ आप लोगों को। यदि अच्छा लगे तो अपने जीवन में उतार सकते हैं। देखिए, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं होता है, कंसिस्टेंसी कैसे रखा जाए, तो वो सिर्फ एक ही कारण है, वो है विल पावर की कमी। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट में विल पावर की कमी होती है उसका कंसिस्टेंसी एकदम से खराब हो जाता है। कंसिस्टेंसी मीन्स क्या, मतलब जैसे विल पावर जिसमें रहेगा, लाइक कि आप एक दिन 4 घंटा पढ़े, ठीक है, और आपका जो भी आज मतलब पढ़े 4 घंटा, तो आपको लग रहा है कि हम पूरा अपना मतलब 100% एफर्ट डाले हैं, या फिर जो भी 4 घंटा पढ़े तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हम 4 घंटा तो पढ़ लिए लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। इस तरह का यदि आपके मन में भावना आ रहा है तो समझिए कि वो कंसिस्टेंसी को रोक देगा। मतलब यहाँ से स्पष्ट है कि विल पावर की कमी हो रही है। ठीक है, यदि आपके मन में ऐसा हो रहा है कि 4 घंटा आज पढ़े तो चलो आज तो कुछ तो पढ़े, चलिए कल इससे और भी ज़्यादा पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं विल पावर स्ट्रांग होना। तो यदि जब ये विल पावर स्ट्रांग होगा आपका, तभी क्या होगा, कंसिस्टेंसी बनेगा। ठीक है, तो विल पावर बहुत जरूरी है। विल पावर से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उससे कंसिस्टेंसी